नाम है आपका? सत्यजीत कुमार सिंह। मैं साकेत में प्रैक्टिस करता हूँ। साकेत में चैम्बर नंबर 585 में चैम्बर है जी। और यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे कि आपने आज 30/6/2020 को एक एप्लीकेशन दी है डीजे साकेत को, तो उसमें आपने क्या मांग की है? जी, मैंने डीजे साहब से यही रिक्वेस्ट किया था। जब मैं डीजे साहब के पास गया तो डीजे साहब ने ये बताया था जैसे कि ये एप्लीकेशन आप मुझे मत दीजिए, ये हाई कोर्ट में फ़ाइल कीजिए, क्योंकि वो वहीं का उनका डिसीजन है। लेकिन जब मैं डीजे साहब से बात किया उनको और पूरी बात मैंने वकीलों की सारी समस्या के विषय में मैंने बताया कि आप हमारे गार्जियन हैं और डीजे हैं इस कोर्ट के, तो नेचुरली हमारा ड्यूटी है कि सबसे पहले हम अपनी समस्या में आप तक पहुंचाऊं। और हमने उनके पास जो समस्या लेके गया था कि एक कोर्ट खोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोर्ट खोलना गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सारे प्राइवेट ऑफिस से जब खुल गया तो कोर्ट क्यों नहीं खुल रहा है। तो कोर्ट खोलने के मेरा ये तात्पर्य ये है कि सर जो भी हो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। हम सोशल डिस्टेंस के लिए भी तैयार हैं, मास्क लगाने के लिए तैयार हैं, सैनिटाइज करने के लिए तैयार हैं, अपने साथ रखने को तैयार हैं। उसके बाद भी ये यदि कोर्ट नहीं खोला, क्योंकि काफ़ी वकील जो हैं जो किराए पर रह रहे हैं, उनकी समस्या 105 दिन से वो लोग बैठे हुए हैं, एक पैसे की कमाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि चैम्बर में क्लाइंट को आने का भी इजाज़त नहीं है। कई वकील साहब इतनी समस्या लेके आ रहे हैं लेकिन उनको गेट पर रोक दिया जाता है। उनकी समस्या ये है कि सर क्लाइंट का डील जो है चैम्बर में नहीं करने दिया जा रहा है। तो जज साहब से मैंने यही बताया कि जनाब आप जब बैठे हैं तो आपके पास जो भी आते हैं तो आप ऑन द वे तो नहीं उनसे बात करते हैं, आप भी तो चैम्बर ही बुलाते हैं, फिर हमें आप इजाज़त क्यों नहीं देते हैं उनको कि क्लाइंट हमारे चैम्बर में आकर के बात करें, चैम्बर में हम उनके साथ डील करें। इस तरह से मैंने उनको जज साहब को मैंने ये समझाया कि यदि आप हमें इजाज़त दें तो कम से कम हम चैम्बर से डील तो कर सकते हैं, कुछ पैसे कमा सकते हैं। दूसरा कि टाइपिंग जो हमारा बंद है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में टाइपिंग, फोटोकॉपी, नोटरी वो सभी बैठे हुए हैं और हमारे साकेत कोर्ट में बिल तो पूरी तरह बंद पड़ी हुई है। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि आप फोटोकॉपी मशीन खुलवा दीजिए। लोग जो आ रहे हैं अभी अर्जेंट मैटर के लिए भी तो टाइप कराने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, फोटोकॉपी कराने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब सारी समस्या लेकर के मैं उनके पास गया और मैं उनसे ये भी कहा कि यदि आप बंद करना चाहें कंटिन्यू बंद करके रखिए, पर हर एक वकील को 25-25 हज़ार रुपये दिलवा दीजिए। आप बंद करके रखे रहिए हमें जब तक इच्छा है, क्योंकि आपको तो सैलरी मिल रही है, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वकीलों के पास कोई इनकम नहीं है, तो वो इसी प्रैक्टिस पर डिपेंड है। इसलिए उनके लिए ये सब काम करना जरूरी है। था आप कोर्ट खुलवा दीजिए या तो फिर 25 हज़ार रुपये हमें दिलवा दीजिए सारे वकीलों को, जिस तरीके से वो अपना सर्वाइव कर सके। तो सर ये जो साकेत बार एसोसिएशन है ये वकीलों की क्या मदद कर रही है मेंबर्स की? देखिए, हमने कई बार फेसबुक पे भी लिखा, उनसे रिक्वेस्ट भी किया। एक वकील साहब जो टीबी के पेशेंट हैं वो बेचारे इतने परेशान हैं, मैंने उनके लिए यही बताया था अपने बार के मेंबर को कि भाई हमें उनको 25 हज़ार रुपये कम से कम उधारी भी दे दो। मैंने कई बीसीडी के मेंबर को भी रिक्वेस्ट भेजा व्हाट्सएप पे, लेकिन अब तक किसी से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। यदि वो हमारे भाई अगर हमारे बीच में कोई बात हादसा हो जाए तो हमें बड़ा दुख होगा कि बाढ़ के रहते हुए भी उसको कोई हेल्प नहीं हो रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि बाद में मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे साथ वो हमारा साथ दें, या तो वकीलों को 25-25 हज़ार रुपया खुद दें या दिलवाएं, या जो भी करें, या तो कोर्ट खुलवाएं या तो 25-25 हज़ार रुपये वकीलों को दें या दिलवाएं। सर जैसे ये कि वेलफेयर टिकट होती है, पहले 5 रुपये की थी एडवोकेट वेलफेयर टिकट, अब 25 रुपये की हो गई है, तो उसका क्या होता है यहाँ पे, किस तरीके से उसमें उपयोग में लाया जाता है इसको? देखिए, 25 रुपया जो है ये बीसीडी के पास जाता है और इसका सारा बीसीडी हिसाब रखती है और उनको भी उनकी भी ड्यूटी है। आदमी 4 महीने में 5 हज़ार रुपये वकीलों को दिए हैं, क्योंकि 5 हज़ार रुपये किसी 4 महीने से 5 दिन से सर्वाइव करना। उस 5 हज़ार में कई वकील शर्म से इसलिए नहीं लिए कि उसका नाम कहीं लिस्ट में ना जाए। कई लोग बेइज्जती से, आप सोचिए 1 लाख रुपये महीना कमाने वाला 4 महीने बैठा है, क्या उनको पैसे की जरूरत नहीं है? उनके पास तो 4 लाख के बदले में 8 लाख की उधारी हो गया होगा, क्योंकि 4 लाख रुपये जो खर्च कर रहे हैं वो तो कंटिन्यू होगा, लेकिन 4 लाख रुपये और जो जिससे लेके खर्च किए होंगे वो उधारी हो गया होगा, जिसको देना होगा वो उधारी हो गया होगा। समस्या सारे एक वकील को है। हो सकता है कि कुछ बहुत करोड़पति आदमी है, तो मैं समझता हूँ 1-2% होंगे जो बहुत रीच पर्सन है, उनको पैसे की किसी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मैक्सिमम वकील लोग को पैसे की जरूरत है, चाहे उनकी घर है चाहे वो किराए पर रह रहे हो। जिनका अपना घर है, घर बेच कर तो नहीं खाएंगे ना, तो वो अपने प्रैक्टिस इसलिए किए हैं कि भाई लॉ इसी की पढ़ाई की है कि वो प्रैक्टिस करके अपना घर परिवार देखें।
और वो प्रैक्टिस से वंचित है और सेंट्रल गवर्नमेंट आंख बंद कर रखी है, स्टेट गवर्नमेंट आंख बंद कर रखी है, इसलिए अप्रोच नहीं कर रही है किसी गवर्नमेंट को कि या तो कोर्ट खुलवाए या हमें। अब BCT से BCI से मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आज BCI एग्जाम्सन जो AIB के एग्जाम्सन के लिए 4-4 हज़ार बच्चों से सिलेक्ट कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। उनको तो बिल्कुल फ्री में कर देना चाहिए। अगर ठीक है पास करने के लिए तो उसके लिए सर्टिफिकेट देने जो 150 लेकर के सर्टिफिकेट दीजिए, तो 4,000 रुपये बच्चों से क्यों लगते हैं आप, और उसको फ्री कीजिए। और जो वकीलों का आज के डेट में वकीलों की समस्या है, जो BCI ने 1 रुपये भी देने की बात नहीं कहा, न खुद दिए और न किसी गवर्नमेंट से दिलाए, लेकिन लॉयर्स फॉर मोदी फॉर लॉयर्स के लिए वो लोग खड़े हो जाते हैं। हम तो किसी पार्टी के लिए बात क्यों करते हैं, वकीलों की बात क्यों नहीं करते? क्या आज हमें क्या पार्टी खाना खिला रही है? आज हमें कौन सी पार्टी आकर के हमें देखी कि शायद हमारा मुसीबत में को साथ खड़े हैं? आज कोई भी पार्टी खड़ी नहीं है। मैं सभी वकील भाइयों से यही बोलूँगा कि भाइयों आप वकीलों का साथ देना, किसी पार्टी का साथ न दे सकते, वकीलों का साथ देना, क्योंकि वकील की समस्या है। आज जब वो हड़ताल हुआ था तो कुछ दिन के लिए बंद हो गया था, तो हम लोगों ने गेट पे बोला कि आने नहीं देंगे क्लाइंट को। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस सत्ताओं पर बैठ गई, कितनी सारी समस्या कर दिया। आज सब लोग आँख बंद करके बैठे हुए हैं। अभी किन्हीं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो इतने दिन से कोर्ट बंद है, जिसको मेंटेनेंस का पैसा हर महीने मिलता है, उसी से घर चलता है। सोचिए उस जनता का क्या हाल होगा, तो बेचारे किसके पास जाएंगे? तो कई ऐसी समस्या है जो जनता के साथ भी है, लेकिन जनता सबको ये सरकार जो है सरकार को ये नहीं चाहती कि सिर्फ वकील काम करे, क्योंकि वकील ऐसा समुदाय है जो जनता के लिए, देश के लिए, सब चीज़ के लिए लड़ना है। तो सर जैसे आज आपने DJ साहब को एप्लीकेशन दी है, तो DJ साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? DJ साहब ने ये आश्वासन जरूर दिए हैं कि देखिए ये फोटोकॉपी, ये टाइपिंग मशीन और ओथ नोटरी सब के विषय में हम व्यवस्था आपने बताया, तो मैं करने के लिए कोशिश करूँगा कि इसको मैं खुलवा दूँ। दूसरा जो क्लाइंट है, क्लाइंट के लिए इसके लिए मैं हाईकोर्ट से मैं बात करती हूँ, बात करके उसके बाद उनको बताने वाली है कि हाईकोर्ट से बात करके कि इनके लिए क्या व्यवस्था किया जाए कोर्ट खोलने में। मैंने बोला कि सोशल जस्टिस हम मेंटेन करने को तैयार है, आपको बोले कि हाईकोर्ट से मैं बात करूँगी, या तो इसको मैटर को मैं फॉरवर्ड करके उनसे जो रिप्लाई आएगा मैं आपको बताऊँगी। BBC भारत से न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।